दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी एपीओ के एग्जाम पर बेस्ड। तो आप अपना सेल्फ एवेल्युएशन करिए कि आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इंचार्ज ऑफ अ पुलिस आउटपोस्ट अंडर द यूपी पुलिस रेगुलेशन। सो 4 ऑप्शन है आपके पास, हेड कांस्टेबल, स्टेशन राइटर, सर्कल इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। एक बार फिर से देखते हैं, हु इज द इंचार्ज ऑफ अ पुलिस आउटपोस्ट अंडर द यूपी पुलिस रेगुलेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर है हेड कांस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ हिस्ट्री सीट्स आर मेड इन द यूपी पुलिस रेगुलेशन। सो हिस्ट्री सीट कितनी है यूपी पुलिस रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें ऑप्शन में है नो कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी। एक बार फिर से देखते हैं, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ हिस्ट्री सीट्स आर मेड इन द यूपी पुलिस रेगुलेशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पुलिस एक्ट 1861 द टर्म प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। प्रॉपर्टी में क्या शामिल नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है मनी, सेकंड है मूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड फोर्थ इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो अंडर द पुलिस एक्ट 1861 द टर्म प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट 1939 केम इनटू फोर्स ऑन। सो द राइट आंसर इज 1 जनवरी 1939। दोस्तों 1939 से क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1939 सेशन की प्रेसिडेंटशिप या अध्यक्षता किसने की थी। नेक्स्ट है, अंडर यूपी पुलिस रेगुलेशन विलेज चौकीदार इज रिस्पॉन्सिबल टू द। यूपी पुलिस रेगुलेशन के अनुसार विलेज चौकीदार किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी और डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आप सीआरपीसी में सेक्शन 20 में देखेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या विलेज प्रधान। तो फिर से देखते हैं, अंडर यूपी पुलिस रेगुलेशन ए विलेज चौकीदार इज रिस्पॉन्सिबल टू द। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम। विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरल डायरी। सो सेक्शन 44 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुलिस डायरी इज। सो 4 ऑप्शन है आपके पास, पुलिस डायरी जनरल रजिस्टर है, केस डायरी है या जनरल डायरी है या एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जनरल डायरी। केस पुलिस डायरी इज अ जनरल डायरी। नाउ नेक्स्ट इज, उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स। तो आपसे दोस्तों मैक्सिम भी पूछी जा सकती हैं एपीओ एग्जाम में, कोई भी आपसे मैक्सिम पूछ सकते हैं। आईपीसी की आपसे, एविडेंस की मैक्सिम आपसे, लीगल मैक्सिम आपसे पूछ सकते हैं। तो उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स, सो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सेक्शन 87 आईपीसी से कौन सी मैक्सिम रिलेटेड है या सेक्शन 95 आईपीसी से कौन सी मैक्सिम रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स मीन्स। सो इसका राइट आंसर है लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर, यानी विधि तुच्छ मामलों पर ध्यान नहीं देती। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन कौन है। इसके अलावा आपसे यूपीएससी के चेयरमैन पूछ सकते हैं, आपसे इलेक्शन कमीशन के हेड भी पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से आपसे एक आध क्वेश्चन संवैधानिक हेड से भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे वित्त आयोग के भी पूछ सकते हैं यानी फाइनेंस कमीशन के। तो आप इसको पढ़ लीजिए। सो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। मैसेज, रेखा शर्मा इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। Now next is, first who is the first chairperson of National Human Right Commission. So NHRC is the short form of National Human Right Commission. So who is the first chairperson? Justice Rangnath Mishra. Justice Rangnath Mishra is the first chairperson of National Human Right Commission. तो आपसे फर्स्ट CDS से भी क्वेश्चन आ सकता है कि who is the first CDS। इसके अलावा आपसे who is the first ombudsman of India, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, in which date legal service day is celebrated। लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 9 नवंबर। 9 नवंबर को हर साल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे संविधान दिवस, विश्व विरासत दिवस, किसान दिवस जो इम्पोर्टेंट हैं, आपसे पराक्रम दिवस और आपसे जनजातीय गौरव दिवस जो इम्पोर्टेंट अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड इंस्पेक्ट द मालखाना वंस इन। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीपी है, शुड इंस्पेक्ट द मालखाना, यानी मालखाना कब देखेंगे तो 1 मंथ है, इसमें 2 मंथ है, 3 मंथ है और ए फोर्टनाइट है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ए मंथ।
द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड इंस्पेक्ट द मालखाना वंस इन अ मंथ, एक बार मतलब एक माह में कम से कम। इन विच केस इट वाज हेल्ड एक्यूज्ड कैन नॉट यूज केस डायरी, किस केस में कहा गया था कि एक्यूज केस डायरी को यूज नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन में है यूपी स्टेट वर्सेज हरिश्चंद्र सिंह, आर वीर सक्सेना वर्सेज स्टेट ऑफ केरला वर्सेज आमिनी, और मुकुंद लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सो आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन भी यूपीएपीओ में पूछे जाएंगे, करंट वाले भी कुछ केस पूछे जा सकते हैं और कुछ पुराने भी के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। सो इन विच केस इट वाज हेल्ड एक्यूज्ड कैन नॉट यूज केस डायरी, तो किस केस में कहा गया था? ये लीडिंग जजमेंट है मुकुंद लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पुलिस एक्ट 1861 द वर्ड पुलिस इंक्लूड्स सच पर्सन हु हैव अंडर द एक्ट बीन, तो ट्रेंड, अपॉइंटेड, सिलेक्टेड या इनरोल्ड? तो इसका राइट आंसर है इनरोल्ड। नेक्स्ट है सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट डील्स विथ, यानी धारा 7 पुलिस एक्ट की किससे डील करती है? सो ऑप्शन में है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बोथ या नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुलिस ऑफिसर शैल बी एट लिबर्टी टू रिजाइन हिज ऑफिस अनलेस ही शैल गिवन टू हिज सुपीरियर ऑफिसर नोटिस फॉर अ राइटिंग पीरियड ऑफ, यानी आपको रिजाइन करना है पुलिस ऑफिसर को, तो सुपीरियर ऑफिस को कितने माह का, कम से कम कितने माह पहले यानी नोटिस देना होगा? सो ऑप्शन में है नॉट लेस देन 1 मंथ, नॉट लेस देन 2 मंथ, नॉट लेस देन 3 मंथ या दोस्तों नॉट लेस देन 4 मंथ। सो दोस्तों राइट आंसर है नॉट लेस देन 2 मंथ। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर द पुलिस एक्ट 1861 कैन बी अपॉइंटेड बाय, यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है ये मजिस्ट्रेट ऑन एन एप्लीकेशन बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन एप्लीकेशन किसके द्वारा दी जानी चाहिए? इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पुलिस एक्ट 1949, जो पुलिस एक्ट 1949 इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका ऑब्जेक्ट है टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस, यानी पहला ऑब्जेक्ट क्या है? रीऑर्गेनाइज द पुलिस, दूसरा है टू मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस, मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, प्रिवेंट करना क्राइम को और डिटेक्ट भी करना। नेक्स्ट है फॉर पेट्रोलिंग और रूट्स ऑर्डिनरली फॉर पेट्रोलिंग ऑफ रूट्स माउंटेड पुलिस शैल बी एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है विद द हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है? तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, इसे डीएम कहते हैं, और सेक्शन 20 आप सीआरपीसी पढ़िए। नेक्स्ट है इनक्वेस्ट, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ बाउंडेड पर्सन आर प्रोवाइडेड इन विच पैराग्राफ ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन? सो पैरा नंबर 129 टू 146। नेक्स्ट है हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रिजर्व पुलिस लाइन अंडर द यूपी पुलिस रेगुलेशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रिजर्व इंस्पेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वाज स्टार्टेड बाय, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की? ऑप्शन में है राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव, वी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन आ सकता है। इनकी 250 नंबर की जयंती अभी मनाई जा रही है, और गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया, तो इनसे क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ सकते हैं। और आपसे रविंद्रनाथ टैगोर भी अभी न्यूज़ में हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सुभाष चंद्र बोस से भी, तो इनके आप डिटेल में पढ़िए। तो इसका राइट आंसर देख लेते पहले, इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वाज स्टार्टेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। सो श्यामजी कृष्ण वर्मा इज द राइट आंसर। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन राधाकांत देव से आता है कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी, और मित्र मेला से क्वेश्चन निकाला जाता है कि मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मित्र मेला की स्थापना किसने की थी और कब की थी। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है वो त्याग दी थी, तो कब? तो जलियांवाला बाग मैसेर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है अगर आप यूपीएपीयू के और क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट है द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक ऑन द रोड्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स इज प्रोवाइडेड अंडर। तो डीएसपी का पावर है कि जो रोड्स वगैरह पर त्यौहार में म्यूजिक यानी रेगुलेट करना वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक को, तो किस कहाँ से रिलेटेड है? तो ये क्लॉज नंबर 4 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ पुलिस एक्ट। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर? तो पैंथेरा टिग्रिस है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक?
इसके अलावा आपसे किसी पेड़ का भी साइंटिफिक नेम आ सकता है, जैसे आपसे नीम का भी पूछ सकते हैं, जनरली पीपल का भी पूछ सकते हैं। तो ये 5-6 साइंटिफिक नेम आप देख लीजिए। सो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर? सो पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर हैं? तो एमपी में है। टाइगर हैं आपके लीपर्ड हैं, और ये सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आ जाता है कि नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, 52 नंबर का बना है कि 53 का बना है, और किस राज्य में है और कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी काफ़ी आ रहे हैं। नेक्स्ट है एनआईपीसी पनिशमेंट फॉर रियोटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर। सो सेक्शन 147 इज द राइट आंसर। पनिशमेंट ऑफ फॉर रियोटिंग 147। इसके अलावा अफरे कहाँ डिफाइंड है, कहाँ इसकी पनिशमेंट है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे आ सकता है। सो नोट करिए आप 148 सेक्शन में रियोटिंग विद डेडली वेपन है। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बाय पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल पनिशेबल, यानी जो विक्टिम है उसका ट्रीटमेंट नहीं करना पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा किस धारा में दंडनीय है? तो वो धारा 166B में दंडनीय है, 166B। दोस्तों ये 166B है, जैसे 326 है, आपके 354 है, 376 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको आप अच्छे से पढ़िए। 195A आईपीसी इज रिलेटेड टू। 195A आईपीसी किससे रिलेटेड है? थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस। दोस्तों ये जहाँ पर ए और बी लगा है, इन सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़िए। अंडर विच सेक्शन आईपीसी रिवीलिंग द आइडेंटिटी और नेम ऑफ विक्टिम ऑफ रेप पनिशेबल, यानी जो रेप विक्टिम की आइडेंटिटी आप रिवील कर रहे हैं तो किस धारा में पनिशेबल है? तो वो 228A में आपका पनिशेबल है। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इज डिफाइंड अंडर आईपीसी। तो ये 354A से रिलेटेड है। दोस्तों क्वेश्चन आते हैं 354A से, 354B से, 354C से और 354D से, चारों से क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपा बजाज वर्सेस KPS गिल इज अ फेमस केस ऑफ। सो रूपा बजाज वर्सेस KPS गिल फेमस केस है, आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला डिसाइड किया था। 304B आईपीसी डिस्क्राइब द ऑफेंस ऑफ। 304B आईपीसी किस ऑफेंस को बताती है? तो डॉरी डेथ को बताती है। इसमें पनिशमेंट पूछी जाती है कि डॉरी डेथ की पनिशमेंट कितनी है। नेक्स्ट है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज अ फेमस केस रिलेटिंग टू, यानी ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब काफ़ी प्रसिद्ध मामला है, किससे संबंधित है? तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसके अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इनसे आपके क्वेश्चन आते हैं कि मिनिमम जो मैक्सिमम कितने माह तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट कहाँ पर है? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है? 340 में। इसकी पनिशमेंट है 342 में। स्टॉकिंग इज पनिशेबल अंडर। तो स्टॉकिंग कहाँ पर पनिशेबल है? 354D आईपीसी। नेक्स्ट है द केस एस वरदराजन वर्सेस स्टेट इज रिलेटेड टू। सो ये मामला है आपका 363 आईपीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर। सो चैप्टर 16 आईपीसी से आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट है एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड इन। एक्सटॉर्शन को कहाँ बताया गया है? तो सेक्शन 383 आईपीसी। नेक्स्ट है इन विच केस वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, यानी इनमें से किन मामले में जो पत्नी है वो मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं है? तो फर्स्ट है ऑप्शन है इफ सी इज लिविंग इन एडल्ट्री, यानी गुजार कर्म में अगर रह रही है। दूसरा है विदाउट सफिशिएंट रीजन रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड। और तीसरा है द पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली बाय द म्यूचुअल कंसेंट। सो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आपसे 125 CRPC से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं 125 से लेकर 128 तक मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इन विच केस वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। सो इफ सी इज लिविंग इन एडल्ट्री, इफ विदाउट सफिशिएंट रीजन, और तीसरा है लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। नेक्स्ट है 21A चैप्टर वाज इंसर्टेड बाय। जो चैप्टर 21A है इसमें प्ली बार्गेनिंग भी जोड़ा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कब इंसर्टेड हुआ था? 21A क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। जबकि जो इंसर्ट एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप में पूछा जाता है, प्ली बार्गेनिंग कब से मतलब लागू हुआ और ये अमेंडमेंट कब हुआ, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओपार्डी इज कंटेंट इन विच सेक्शन ऑफ CRPC। सेक्शन 300। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी डबल जीओपार्डी से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा 304 है जो CRPC वो फ्री लीगल एड टू एक्यूज्ड से रिलेटेड है। किस केस में कहा गया था कि राइट टू फ्री लीगल एड? राइट टू फ्री लीगल एड से कौन सा मामला रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे क्वेश्चन आ जाता है। एडमिशन इज डिफाइंड इन। तो एडमिशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ द एविडेंस एक्ट। दोस्तों एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट ऑपरेट एज ईस्टोपल।
नेक्स्ट इफेक्ट व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड इज सेड टू बी, सो इट इज कॉल्ड नॉट प्रूव्ड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्ली ऑफ एलिवी इज रिकॉग्नाइज्ड इन, तो प्ली ऑफ एलिवी है, आप इसके अलावा रेस जेस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी है, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी है, ईस्टोपल है, इंपोर्टेंट प्रोविजन है आपके एविडेंस एक्ट से। इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं, इनसे केस लॉ भी पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सो प्ली ऑफ एलिवी इज रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू प्ली ऑफ एलिवी, यानी दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला है आपका प्ली ऑफ एलिवी से रिलेटेड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवमन उपाध्याय आपका कहाँ से रिलेटेड है, या क्यून वर्सेस आपका अब्दुल्ला है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकला नारायण स्वामी वर्सेज किंग एम्परर इज रिलेटेड टू, यानी पाकला नारायण स्वामी वर्सेज किंग एम्परर जो काफ़ी चर्चित मामला है, किससे संबंधित है, तो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कंटेंट इन, तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ बताए गए हैं, तो रेलिवेंसी फैक्ट बताए गए हैं सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 एविडेंस एक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड, यानी क्रिमिनल आपराधिक मामलों में जो एक्यूज्ड है उसका प्रीवियस गुड कैरेक्टर यानी अच्छा उसका सील क्या है, सुसंगत है या विसंगत है, तो अच्छा सील उसका रेलिवेंट है। क्वेश्चन आता है कि उसका जो बुरा सील है क्या वो सुसंगत है या विसंगत है, अगर विसंगत है तो किस धारा के तहत है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है आईएमपी केस बताना है, तो पलवेंदर कौर वर्सेस स्टेट आपका कन्फेशन से रिलेटेड है। मेयर हैंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सेक्शन 2 आईपीसी से रिलेटेड है। करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। इसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया था कि मंत्री और मुख्यमंत्री पब्लिक सर्वेंट हैं, सेक्शन 21 आईपीसी। नेक्स्ट है महबूब शाह वर्सेस एम्परर ए कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। So, दोस्तों ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक बार फिर से देखते हैं, तो पलवेंदर कौर कन्फेशन, मेयर हैंस जॉर्ज सेक्शन 2 आईपीसी, करुणानिधि 21 आईपीसी, महबूब शाह वर्सेस एम्परर कॉमन इंटेंशन। सो दोस्तों ऑल इज करेक्ट। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सेल्फ एवेल्यूएशन देख लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। इसी पैटर्न पर आपसे जनरली यूपीएपीयू में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।